महापरमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघ श्यामलः कोमलाङ्गं। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकरकश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री सीता जू के पद कमल जब लग हृदय नवास। श्री राम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति। श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वन सबे जयंती जनक नरेंद्र नंदने भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकादि राज तनया जनक राज किशोरी। वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी मैया इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन दिव्यतम चरणारविंदों पर कुछ हनुमन्य तमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों का ध्यान करते हुए आइए पावन इस राम कथा पर प्रवेश करें। श्री राम कथा सीखने का पावन विचार संकल्प लेकर के हम सब एक साथ इस राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करते हैं। ये जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है और बड़े सौभाग्य का दर्शन इस समय कथा प्रसंग पर हो रहा है, क्योंकि हम सब मिथिला धाम पर बने हुए हैं। सारे अयोध्यावासी भी बराती बनकर के मिथिला धाम पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि श्री रघुवर ने विशाल शिव धनुष को भंग किया है। बड़ा भारी स्वागत सत्कार हो रहा है। सारे देवता आए हैं महाराज, ब्रह्मा विष्णु सब पधारे हुए हैं। महेश ब्रह्मा बाबा वहां की विशेषता को देख करके, वहां की कारीगरी को देख करके विशेष रूप से मोहित हो गए। मोहित क्यों हुए, आश्चर्य क्यों हुए? क्योंकि ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि भाई मैंने ही सृष्टि बनाया है, लेकिन ये जो देख रहा हूं ये तो मैंने कभी बनाया ही नहीं है, ये मेरे मन में भी नहीं आया और यहाँ मैं देख रहा हूँ। चितवहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। क्योंकि लौकिक रचना थी ही नहीं, विधि ही भय हूँ आच रजु विशेषी, निज करनी कछु कहूं न देखी। वह चकित होकर के उस मंडप की रचना देखने लग गए हैं सज्जनों। बड़ा अद्भुत वहां का महिमा। कहते हैं कि अब जहां पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात श्री प्रभु रामचंद्र जी का विवाह है, वहां का कहना ही क्या। अरे जिन्ह कर नामु लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। कर तल होई पदारथ चारी, तेईसिय राम कहो का मारी। आहा, भोले बाबा इस स्वरूप को देख करके, प्रभु जी के महोत्सव का आनंद देख करके उनके नेत्रों से आंसू चलने लगे प्रेम के। और बाबा तो हमारे विशेष रूप से राम जी के
रूप को देकर के मुग्ध होने वाले हैं। उन्होंने कहा, रे जिनकर नाम लेत जग माही, जिनके नाम लेते ही संसार में जो व्यक्ति भगवान का मुख से नाम ले लिया, उसके समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं। चार पदार्थ अपने आप ही उसको प्राप्त हो जाते हैं। वह श्री सीता रामचंद्र प्रभु, नक से सिख तक सुंदर उनका रूप, वह दर्शन करके हमारे भोले बाबा मगन हो रहे हैं। उस समय उनको अपनी 15 आंखें बड़ी प्यारी लगी। 15 आंखें क्यों भाई? क्योंकि भोले बाबा पंचानन कहे जाते हैं और उनकी दो दो आंख नहीं है, तीन तीन नेत्र हैं भोले बाबा के। तो तीन पचे 15, 15 आंखें उस दिन बड़ी प्यारी लगी जब ऐसा सुंदर स्वरूप का दर्शन हमारे बाबा ने अपने सभी आंखों से किया है। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित राम जी को देखा, वो भी मोहित हो गए। ब्रह्मा छवि देख करके प्रसन्न हुए, पर 8 आंख होने से पछता रहे हैं कि अगर कुछ और आंखें होती तो और ज्यादा आनंद आता। क्योंकि 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं, 4 दो दो आंखें हैं चारों में। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय भी बड़े उत्साह में है, क्योंकि ब्रह्मा जी के नेत्रों से 1.5 लाभ मिल रहा है उनको। क्योंकि ये भी सडानन कहे गए हैं, कार्तिकेय महाराज के भी, इनके भी 6 मुख कहे गए हैं। सभी देवता लोग भी दुंदुभियां बजा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाकर उत्सव मना रहे हैं। यहाँ सभी सुहागन स्त्रियां मिथिला की आई हैं, परिछन करने लगी हैं, मंगल साज सजा करके प्रसन्न होकर के वह सब आती हैं। कहते हैं कि वहां पर सची, शारदा, भवानी सब देवांगनाएं वहां पर माया से स्त्री का वेश धारण करके पहुंच गई हैं। कौन किसे जानता है, सब आनंद में विभोर हो रही हैं। राम को दुल्हा वेश में देख सीता की माता के मन में जो सुख हुआ है, सुनैना मैया जितना हर्षित हुई हैं, कहते हैं कि सरस्वती शेष भी उसको वर्णन नहीं कर सकते। सभी बड़े प्रसन्न हैं, मन में बड़ा उत्साह है। भली भांति प्रकार से महाराज जनक ने महाराज दशरथ का स्वागत किया है। इसके बाद दशरथ जी समाज के साथ मंडप पर आए हैं। उस विवाह मंडप पर जब प्रभु राम जी पधारे, सब जगह जय जयकार होने लगी। इसके बाद वामदेव आदि ऋषय पूजे, मुदित महेश दिए दिव्य आसन, सब मन लही आशीष। कौशलपति की पूजा राजा ने की। उन्हें शिव के समान जान करके कोई दूसरा भाव उनके मन में नहीं था। हाथ जोड़ करके विनती स्तुति किया है, अपने भाग्यों को सराहा है। माया से श्रेष्ठ ब्राह्मणों का वेश बना करके महाराज देवता लोग भी उपस्थित होकर के ऐसा पावन महोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। देवता जान करके जनक जी उनका पूजन किया। ब्राह्मणों को देवता ही रूप देख करके उन्होंने पूजन किया है। समय देख करके वशिष्ठ जी ने सदानंद जी को बुलाया कि अब राजकुमारी जानकी को जल्द ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर के रानी सुनी उपरोहित बानी, अप्रमुदित सखीन समेत सयानी। सुमंगल सुंदर साज सजा करके सखियां आदर के साथ हमारी माई जानकी को मंडप की ओर ले चल के जा रही हैं। ऐसा सुंदर श्रृंगार किया है सखियों ने। चली ल्याई सीतहि सखिय सादर, सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब, मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागई, काम कोकिल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन,
ताल गति बर बाजही, हाँ ताल गति बर बाजही। आह, चली ल्याई सी तही सखी सादर। स्वभाव से ही हमारी मैया जानकी बड़ी सुंदर है। यानी सौंदर्य का बाहरी तो कहना ही क्या, लेकिन स्वभाव अंदर का सौंदर्य है। स्वभाव बड़ा सुंदर है माई जानकी, कृपा की करुणा की मूर्ति हैं। ऐसी सुशोभित हो रही है महाराज, उन सब सखियों के मध्य जैसे छवियों का एक पूरा स्थान हो और उन छवियों में कोई एक महाछवि हो। बड़ी शोभा हो रही है। सबने मन ही मन प्रणाम किया है माता जानकी को परम शक्ति समझ करके। राम जी को देख करके सुंदर सभी लोग राम जानकी का दर्शन करके हर्षित हो रहे हैं। पुत्रों सहित दशरथ देख करके बड़े प्रसन्न हुए। सीता जी के मंडप में आते ही सभी जो ब्राह्मण गण हैं, ऋषि मुनि हैं, सब मंगल पाठ करने लगे हैं। वैदिक विधि, लौकिक विधि का व्यवहार जो है वो सब संपादन करना शुरू कर दिया है। इसके बाद गौरी और गणपति की पूजा हुई। सबसे प्रारंभ में महाराज गौरी गणेश का पूजन हुआ है। और ऐसा नहीं पूजन हुआ, अब जहाँ पर प्रभु राम का विवाह हो, कहते हैं देवता साक्षात प्रकट होकर के पूजा ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और उनको अत्यंत सुख की प्राप्ति हो रही है। होम का समय आया तो स्वयं शरीर सशरीर जो है अग्नि प्रसन्न होकर के आहुति ग्रहण कर रहे हैं। ब्राह्मण के वेश में वेद आकर के स्वयं उस विवाह की विधि को कह रहे हैं, गा रहे हैं मंत्रों के द्वारा। सुनैना और जनक जी ने श्री राम जी के चरणों को धोया है और जब उनके चरणों को पखारने लगे तो उनके रोम रोम पुलकित तो हो गया। कितना बड़ा सौभाग्य! ये चरणों का सौभाग्य बहुत जो है भाग्यशाली, बहुत पुण्यात्मा को प्राप्त होता है। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी चहु दी जनु चहु दिस चले। जे पद सरोज मनोज अरि उर, सरस दैव विराजही। जे सकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। हाँ सकल कलिमल भाजहि। उन चरणों की महिमा का स्मरण करके जनक के प्रेमाश्रु बह चले कि जिन चरणों का स्पर्श पाकर के गौतम मुनि अहिल्या का उद्धार हो गया। अरे जिन चरण कमल का मकरंद रस निरंतर ऋषि मुनि जो है पान करते रहते हैं, जिन चरणों से गंगा निकल करके शिव जी के मस्तक पर विराजित हुई, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बतलाते हैं, मुनि योगी निरंतर जिन चरणों का ध्यान करते हैं, उन्हीं चरणों को आज मुझे प्रक्षालन करने का, धोने का अवसर प्राप्त हुआ। देवता लोग भी जय जयकार कर रहे हैं, जनक जी के भाग्यों की प्रशंसा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। वर और कन्या सुंदर भांवरी दे रहे हैं, आदर पूर्वक सब दर्शन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर एक गीत आता है, थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। सिया रघुवर जी के संग, पढ़ने लागे हरे हरे पढ़ने लागे। भावरिया सिया रघुवर जी के संग, पढ़ने लागे हरे हरे पढ़ने लागे। भावरिया कुंवरी कुंवरी कल भावर देहि, नयन लाभु सब सादर लेहि। जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहु सुतोरी। राम सिया के छवि के आगे,
नाचत कोटि अनंग, पढ़न लगे हरे हरे पढ़न लगे भावरिया, सिया रघुवर जी के संग। पढ़ने लगे हरे हरे पढ़ने लगे भावरिया, गाओरी सब मंगल गाओरी, गाओरी सब मंगल गाओरी। राम सिया के दर्शन करके सब सुख पाओरी, गाओरी सब मंगल गाओरी, सिया रघुवर जी के संग। पढ़ने लगे हरे हरे पढ़ने लगे भावरिया। बड़ा सुंदर मंगल गीत गा रही है महाराज मिथिला की नारियां। सुंदर लोक रीति और वैदिक रीति दोनों साथ साथ सभी आचार्य श्रेष्ठ उसका संपादन करा रहे हैं। धन्य है ये आनंद। इसके बाद राम जी श्री सीता जी के सिर पर सिंदूर दे रहे हैं। राम सिया सिरा सिंदूर देहि, शोभा कही ना जात विधि के ही। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे हैं। इसके बाद सखियां सब भगवान को लेकर के कोहबर के स्थान पर गई हैं। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये, तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नये, भरी भुवन रहा उछाहु राम, विवाहु भा सब ही कहा, के ही भांति बरनि सिरात रसना, एक यह मंगल महा, हाँ एक यह मंगल महा। धन्य है। बाबा तुलसी ने यहाँ पर भाव दिया है। श्री राम जानकी जी को देख करके दशरथ जी के मन में इतना आनंद हो रहा है। मुदित मन दशरथ भय, क्यों? तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए हैं महाराज। अब उनके पुत्र सुंदर गृहस्थ जीवन पर प्रवेश कर रहे हैं। उनको देख करके शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह छा गया। सब ने कहा श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ। अरे जीव एक ही है और यह मंगल महान है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह का वर्णन कैसे किया जा सकता है? इस वर्णन को कैसे विश्राम समाप्त किया जा सकता है? ये तो मंगल, इसका कहना ही क्या। श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ। इसके बाद श्री जनक जी वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पा करके मांडवी का भरत जी से विवाह करते हैं। जानकी की छोटी बहन उर्मिला का लक्ष्मण जी से, और श्रुत कीर्ति का शत्रुघ्न से विवाह। चारों भाइयों का विवाह वहीं पर हो गया महाराज। चारों का विवाह हो गया तो मिथिला के जो प्रजा है, मिथिला के जो नर नारी हैं, इनका कहना ही क्या। इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं, क्या कहें महाराज। इसके बाद कहते हैं कि अब जब एक आता है ना, जिसमें सब बैठ करके भोजन प्रसाद करते हैं, तो जेवनार उसको कहीं कहीं पर अपने अपने भाषा में अलग अलग शब्द बोलते हैं। तो सब बैठे हैं भोजन करने के लिए। और उस समय गाली का एक जो प्रथा है, ये बहुत पुराना है। और ये गाली में मधुरता होती है, इसमें कृशता नहीं होती है, इसमें कटुता नहीं होती है, इसमें क्रोध नहीं होता है, इसमें प्रेम होता है, स्नेह होता है, मधुरता होती है। तो यहाँ पर कहते हैं, जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष और नारी। राजा जनक उनके भाई, उनके परिवार के पुरुषों का नाम लेकर उनके साथ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा इत्यादि रानियों का जोड़ा मिला करके जो है वह मधुर गालियां प्रस्तुत कर रही हैं, मथुरा की नारियां। और सब हमारे बाराती अयोध्यावासी
उन गालियों को सुन सुन करके और बढ़िया पा रहे हैं। जहाँ 4 पूड़ी खाना था वहां 8 खा रहे हैं महाराज। बड़ा प्रेम होता है उस गाली में। कहते हैं कि एक बड़ा सुंदर इसी प्रसंग से जुड़ी बात है कि राज की बात सुनो सजनी, मंडप में भयो एक कौतुक भारी। जय मन बैठे जभी वर चार, सब नर चढ़ी मिथिले से अटारी। सब नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। देखत राम को रूप अनूप, विमोह गई सब गावन हारी। अब भूल गई अवधेश को नाम तो, देने लगी मिथिलेश ही गारी। अब हमारे सब गाली देने के लिए मिथिला की नारियां जो है उपस्थित होती हैं। और बरातियों की दृष्टि में जैसे ही दूल्हे राजा राम जी के रूप हैं अनूप को देखती हैं तो मोहित हो जाती हैं, सुध बुध खो जाती हैं। और देना था अवधेश को, लेकिन भूल गई अवधेश को नाम तो, देने लगी मिथिलेश ही गारी। अपने ही राजा को गालियां सुनाना प्रारंभ कर दिया। ऐसे हमारे राम जी का रूप है। इनका रूप कहना ही क्या महाराज, इनकी बड़ी महिमा है। समय हो चुका है ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता। अब विवाह तो हो ही गया है। अब अयोध्या में एक बड़ा सुंदर होगा। इसके बाद अब एक ये राम कथा में अनुपम मोड़ आने वाला है, सब जानते हैं। 14 वर्ष का वह कठिन वनवास भक्तों के लिए भगवान राम ने कैसे राजमहल को छोड़ करके वन वन पर जा करके सबको कृतार्थ किया, उसको सुनेंगे आज यहीं तक। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आइए बारी बारी से सुनाइए, है ना। सबसे पहले श्लोक सुनाए इंदु पराशर जी हैं, फिर कृष्णा जी हैं, उनके बाद मोनिका झा जी हैं, मोनिका झा जी के बाद कनक जी हैं, और सोनी जी हैं, उनके बाद सची तिवारी जी हैं। सुनाइए, इतने ही लोग हैं। उन्नति मिश्रा भी हैं। ठीक, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। बोले चित्तय परशु की ओरा, रे सठ सुनऊं स्वभाव न मोरा। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। सुर महि सुर हरि जन रुगाई, हमरे कुलइन परन सुराई। अवदेश के उद्यमी बालकों को मिथिलापुरी मध्य बुलाया तुम्ही ने। अपमान करे गुरु ब्राह्मणों का, यह निर्मम पाठ पढ़ाया तुम्ही ने। अरे कौशिक शांत क्यों बैठे हुए, रस रंग में भंग मचाया तुम्ही ने। भला चाहते हो तो समझाओ, स्वयं इतना इसे भ्रष्ट बनाया तुम्ही ने। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारी धरड़ कर घोरा। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देहु विधाता। कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। राम रमापति कर धनु लेहूं, खेचहूँ मिटे मोर संदेहूं। देत चापु आपु ही चली गयऊं, परशुराम मन विस्मय भयऊं। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। उपभय कुटिल मही पडराने, जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, कृष्णा आप सुनाइए।
कृष्णा व्यस्त हैं। उन्नति मिश्रा जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। कर बिनती पद दही दस सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आगे लगावहि। धारणात धर्मित्याहु, धर्मो धारयति प्रजा। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। मोनिका झा जी हैं, सुनाइए।